नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। हम बात कर रहे थे क्षेत्रफल एवं परिमाप के बारे में और इसकी अब तक हमने 2 क्लासें देख ली है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों ही क्लासें कंप्लीट कर ली होगी। आज हम बात करेंगे कि उस 2 क्लासों से आगे का पोर्शन जहां पर आयत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने देखिए ध्यान से कि एक आयताकार बगीचा 100 मीटर इंटू 80 मीटर का है। 100 मीटर का लंबाई है और 80 मीटर की चौड़ाई है, ठीक है। और बाहर चारों ओर का रास्ता बनाया गया है। बोलो बाहर क्या है कि चारों ओर रास्ता बनाया गया है, वो भी 10 मीटर का, ठीक है। रास्ता कितना है? 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इस प्रकार से रास्ता बना दिया। तो अब इस रास्ते का आपको निकालना है क्षेत्रफल। ये रास्ता का क्षेत्रफल क्या होने वाला है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो आपको जो बात हमने फॉर्मूला पिछली क्लास में सिखाया था, पिछली क्लास में क्या सिखाया था? देखो फॉर्मूला कि रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस में 2x करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही बात हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। देखो कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, रास्ते का जो क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल जो है उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस में 2x, ठीक है। 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस में 2x। तो ये रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको जमाएं तो यहाँ पर आपके पास में लंबाई कितनी है? इस प्रश्न में लंबाई जो है वो कितना है? तो 100 मीटर है और b यानी कि चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है। बोलो चौड़ाई कितनी है? लंबाई है 100 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है, ठीक है। तो अब आपसे कहा x का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई। x का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई जो है वो आपके पास में है 10 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ अगर मान रखें तो ये 2x लंबाई कितनी है? बोलिएगा लंबाई कितनी है? 100। बोलो लंबाई कितनी है? 100। चौड़ाई कितनी है? 80 प्लस में 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स की जगह 10 रख ले। तो यहाँ पर भी x की जगह 10 रख ले ताकि एक बार में ही काम खत्म हो जाए। 2 इंटू 10, ठीक है। 2 इंटू 10 करेंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा 20 इंटू 100, 80 और 20। 100, 80 और 20। 100, 80, 100 में 80 जोड़ेंगे 180 और 20, ठीक है। तो ये 200 हो गया। बोलो कितना हो गया? 200। और आपका 200 इंटू 2 20 में गुणा करेंगे तो 200 इंटू 20 में तो आपके पास में 4000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बनेगा। बोलो क्या बन जाएगा? 4000 स्क्वायर मीटर आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखिएगा इसको, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, क्या कह रहा प्रश्न? एक आयताकार मैदान 31 मीटर तथा 14 मीटर है। बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। और ये प्रश्न जो है वो पटवार का पूछा हुआ प्रश्न। बोलो कौन से एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है? पटवार में, ठीक है। तो प्रश्न ध्यान से देखिएगा। लंबाई चौड़ाई दे रखी है और रास्ते की चौड़ाई दे रखी है। तो आप देखें यहाँ पर लंबाई कितनी है? एल का मतलब होता है लंबाई। तो लंबाई कितनी है? तो 31 मीटर है। लंबाई है 31 मीटर। चौड़ाई कितनी है? बोलिएगा चौड़ाई कितनी है? ये खुद कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है। बोलो कितनी मीटर है? 14 मीटर है। और एक्स का मतलब होता है रास्ता, रास्ते का चौड़ाई है ना, रास्ता। तो रास्ता उसने खुद बनाया कि रास्ता जो है वो 2 मीटर है। रास्ता कितना है? 2 मीटर है। तो हम जानते हैं कि रास्ते का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपके पास में 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस में 2x, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है किसका? तो रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए।
तो अब इस रास्ते के क्षेत्रफल में इस मान को अगर आप लोग रखेंगे तो 2x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है यहाँ पर रास्ता 2, ठीक है। फिर लंबाई बोलो लंबाई कितनी है, तो प्रश्न में लंबाई 31 है, 31 है। चौड़ाई कितनी है 14 है, बोलो चौड़ाई कितनी है 14 है। हाँ चौड़ाई कितनी है 14 है, प्लस में आपको 2x बोला है तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2, ये बाहर वाला 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 31 और 14 और 4, 31 प्लस 14 प्लस में 4, ठीक है। 31 14 प्लस में 4, अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो 14 और 4 कितना हो गया 18, 14 और 4 18, 18 में 31 जोड़ेंगे तो 4 इंटू, ध्यान देखिएगा 4 इंटू 18 में 31 जोड़ेंगे तो आपके पास में 9 और आपके पास में 4 49, बोलो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो 49, तो 49 में 4 का गुणा करेंगे, है ना। अगर 50 होता 4 तो 200, और 200 में से 4 करेंगे 196 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, 196 मीटर स्क्वायर इसका आंसर बनने वाला। 49 का 4 में गुणा करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। और ये प्रश्न जो है वो पटवार में पूछा था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 106, सी नहीं, ऑप्शन डी 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। हाँ तो ये प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, पटवार में आया हुआ है। चलिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सरल प्रश्न है, सीधे ही प्रश्न है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपके सामने अगला प्रश्न ये दिया हुआ है ना। हाँ क्या है प्रश्न, देखो एक आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। बाहर चारों ओर बनाया गया रास्ता 4 मीटर चौड़ा है। एक रास्ता 400 चौड़ा, एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर है। तदनुसार अब बाग की चौड़ाई कितने मीटर होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 7:4 है, और बाहर चारों ओर बनाया गया रास्ता 4 मीटर चौड़ा, एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर है। रास्ते का क्षेत्रफल उसने दे रखा है, ठीक है, और साथ ही साथ कहा कि तदनुसार बाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हम लोग डायग्राम बनाते हैं, इसको पूरी चीज़ों को समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। एक रास्ता है, इसके बाहर एक और रास्ता है, इसके बाहर एक और रास्ता है। ठीक है, दो रास्ते हैं, मतलब दो रास्ते क्या, एक रास्ता ही है, लेकिन बाहर बाउंड्री दो बनेगी। तो आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 7:4 है, हम मान लेते हैं। ठीक है, अभी की थोड़ी देर के लिए कि माना लंबाई जो है हाँ देखिएगा, माना लंबाई हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लंबाई को हम लोग मान लेते हैं। लंबाई कितनी मान लेते हैं हम लोग, इसने कहा कि इसके चारों ओर लंबाई जो है यहाँ से हम लोग कह देते हैं ये 7x है, और ये वाला पोर्शन आपके पास में 4x है। क्लियर है, 7x और 4x, तो लंबाई जो है वो 7x है, और चौड़ाई जो है वो कितनी है, तो चौड़ाई आप खुद देख सकते हो, चौड़ाई इसने खुद ने कहा है कि 4x है। लंबाई 7x है, चौड़ाई 4x है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। लंबाई और चौड़ाई हमने देख लिया। अब क्या करा है, इसके बाहर चारों ओर रास्ता 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, और उसका क्षेत्रफल जो है वो 416 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि रास्ता जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपके पास में ये हो जाएगा 2x इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस में 2x। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला इसका यूज़ करें
तो देखो ध्यान से 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब है कि आपके पास में, ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर आपको एक्स जो है वो ऑलरेडी, चलो ठीक है, एक्स का मान आपके पास में ऑलरेडी, रास्ते का चौड़ाई 4 दे रखी है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है। यहाँ पर एक्स का जो मान है इसको कैपिटल मान लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। यहाँ पर क्या मान लोगे आप लोग, 2 इंटू कैपिटल एक्स, या कंफ्यूजन है तो y मान लो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, 2y, और यहाँ से भी इसको कर लो y कर लो, है ना, ताकि y का मान रख लो। तो 2 इंटू वाई, वाई का मान यहाँ पर y बराबर कितना हो गया, 4। रास्ते का देखो y का मतलब है कि रास्ते की चौड़ाई, और क्षेत्रफल दे रखा उसने कितना, 416, तो 416 बराबर 2 इंटू 4, फिर इंटू में लंबाई, लंबाई जो हमारे पास में है 7x, प्लस में चौड़ाई, चौड़ाई है 4x, प्लस में 2 इंटू रास्ता 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे इसको तो 416 बराबर 4 दूने 8, 4 दूने 8 हो गया, 7 और 4 11x प्लस में 8, ठीक है। तो 8 जो है वो भाग में चला जाएगा, या पहले गुणा कर लो ताकि चीज़ें इजी हो जाए। तो 416 बराबर में 8 का गुणा 11 में, तो 11 8 88x, प्लस में 8 का गुणा 8 में तो 64। अब पहले इसका पक्षांतरण हो जाएगा, तो 416 में से 64 घटा लो, तो 88x बराबर 416 माइनस 64, तो ये बनेगा 88x बराबर 6 में से 4 गया तो 2, और 41 में से 6 गया तो 7 8 9 10 11, है ना, 5 तो 15, आपके पास में 35 आ जाएगा, है ना। बोलो कितना आ जाएगा, 35, 35 और 6 41, तो 352 हो गया। अब आपके पास में 11 के पाड़े से कट जाएगा, 11 8 88, 11 3 33, 34 35 2, 11 दूनी 32, है ना। तो 8x बराबर 32, तो x बराबर हो गया 32/8, तो 8 से कट गया, 8 चौका 32, ठीक है। अब x का मान 4 आ गया। बोलो देखिए ध्यान से, अब उसने कहा कि बाग की चौड़ाई कितने मीटर है, तो चौड़ाई पूछी है, बोलो क्या पूछा है, चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई हम लोग निकाल सकते हैं, चौड़ाई पूछा गया है उसने, तो चौड़ाई कितना है हमारे पास में, देखो 4x, तो 4 इंटू 4, 4x बोल रहा है, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया, कितना हो गया 16, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसको बेसिक तरीके से ही इसको सोल्व किया जा सकता है, हम शॉर्टकट में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, बाकी आप एक ट्राई कर सकते हो, लेकिन 2 ऑप्शन का इशू बनेगा आपके पास में। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, तो इसके हिसाब से 4 का भाग जो है ऑप्शन एक तो इसमें जा रहा है, 28 में जा रहा है, और एक 16 में, तो 28 और 16 में से एक आ सकता है, 28 और 16 में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो, पर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है। वापस से कह रहा हूँ, मैं कैसे कह रहा हूँ कि इसने कहा कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 7:4 है, तो अब क्या क्या हो सकता है, 7:4, तो आपके पास में अगर 7 और 4 है, इसका मतलब चौड़ाई का जो है वो चौड़ाई जो भी होगी उसमें 4 का भाग जाएगा, तो 14 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, फिर 16 में जाएगा और 28 में जाएगा, तो इन दोनों में से ही कोई न कोई चौड़ाई होने वाला है, ठीक है, इन दोनों में से ही, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। चलिएगा, तो आप लिख लें, इसको कंप्लीटली लिखिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हाँ जी, लिखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न, अब इसका नंबरिंग का इश्यू है कि नंबरिंग कौन सी चल रही थी, एक बार देख ले, तो 12 हो गया था, ये आपका 13, ये 14, है ना, ये प्रश्न था आपका 13 नंबर का, और अगला प्रश्न था आपका ये 14 नंबर वाला प्रश्न, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15वें की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15वें की हम बात करते हैं। देखिएगा
हाँ, क्या कह रहा है प्रश्न कि 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें 80 मीटर इंटू 600 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई है, तो सड़कों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बजरी डालने का व्यय क्या होगा, ये निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके सामने है। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें जा रही है। तो एक बार चित्र बनाते हैं, शेप में समझ में आ जाएगा आपको। एक आयत इस प्रकार से है, ठीक है, और इसके बीचों बीच में एक रास्ता बनाया गया है, बीचों बीच में एक रास्ता बनाया गया है। एक रास्ता इस प्रकार से इधर जा रहा है और एक रास्ता इस प्रकार से एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसके बीचों बीच में एक रास्ता इस प्रकार से जा रहा है, ये रास्ता बनाया है। तो अब आपसे कहा है कि भाई ये जो रास्ता है ऐसा बीचों बीच में बनाया गया है। ठीक है, ये आयत के बीचों बीच में एक रास्ता बनाया गया है। अब इसकी दो सड़कें, हाँ 80 मीटर तो इसकी चौड़ाई है, सॉरी इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर है और 60 मीटर साइज की। तो ये जो है ऊपर से नीचे तक ये जो है वो 60 मीटर है, ऊपर से नीचे तक कितनी है 60 मीटर है। 80 मीटर और 60 मीटर इसने कह रखा है। ठीक है, तो बीचों बीच बनाई गई है एक सड़क और सड़क की चौड़ाई जो है वो कितनी है 5 है। बोलो इस सड़क की चौड़ाई जो है वो कितनी है 5 है। हाँ, सड़क की चौड़ाई कितनी है 5 है, तो अपन यही लिख लेते हैं ये जो नाप है वो 5 का है। ठीक है, ये पूरा नाप जो है वो कितने का है 5 का है और ये ऊपर से नीचे ये भी कितने का है 5 का है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे ये वाला भाग भी आपका 5 का है। तो बीचों बीच एक सड़क बनाई गई है। तो सड़कों पर खर्चा तो बात की बात है, तो पहले एक बार तो हम लोग क्या निकालेंगे कि पहले ये निकालें कि सड़क का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे कि सड़क का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। वो लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे सड़क का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमको एक ये पूरी लंबाई देख लो, है ना, तो हम इसको लिखेंगे, आपके पास में लंबाई कितनी हो गई 60 इंटू, और लैंग्वेज में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो क्या ये लैंग्वेज में लिखना है, तो L इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई x, ठीक है, प्लस में ये वाला पोर्शन b इंटू एक्स माइनस x इंटू एक्स, ऐसे ध्यान में रखना है। लंबाई अब तो सब में x कॉमन है तो x अंदर आ गया। अब ध्यान से रखना x कॉमन है तो L प्लस b माइनस में x, ये आपके पास में रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। सड़क का क्षेत्रफल ये बीच में जो है लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास में x। x क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन दोनों बार आ गया इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में देखिएगा, हाँ लंबाई कितनी है L, L जो है उसने दे रखी है आपके पास में 80, बोलेगा L कितना है 80 और B कितना है, तो B जो है वो 60 है और साथ में साथ x जो है, बोलो x कितना है, तो x आपके पास में 5 है। x कितना है 5 है, लंबाई 80 चौड़ाई 60 और x जो है वो 5 है। इस पूरे मान को रखोगे x का मतलब 5, ठीक है, ब्रैकेट में लंबाई, तो लंबाई हो गया आपके पास में 80 चौड़ाई 60 माइनस में 5। ठीक है, तो 80 में 60 जोड़ लो 140 और 140 में से 5 गया तो 135, तो 5 इंटू में 135। ठीक है, तो ये 500 हो गए, 500 और 70 140 175, तो 675 आपके पास में हो जाएंगे, 675 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, अब कह रहा है कि भाई 675 मीटर स्क्वायर तो रास्ते का क्षेत्रफल है, लेकिन ये कह रहा है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बजरी का व्यय निकालना है।
तो खर्च निकालना पड़ेगा। बोलो क्या निकालना पड़ेगा? खर्च। देखिएगा, तो 10 रुपये का खर्चा 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से और 675 में गुणा कर लेंगे तो आपके पास में 6,750 रुपये का खर्चा निकल के आएगा। बोलो कितने का खर्चा निकल के आएगा? 6,750 रुपये का खर्चा निकलेगा। लिखिएगा इसको कंप्लीटली। हम लोग है ना रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर उसके बाद में जो खर्चा आ रहा है उसका गुणा कर लिया। ठीक है, हाँ, अच्छा प्रश्न था, सीखने की दृष्टि से ठीक ठाक था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चले। 15वां क्वेश्चन हो गया है आपके सामने। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई से दुगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह उसकी लंबाई से दोगुना है। आयत है तो आयत की बात कर रहा है, तो कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। इसने बोला आयत का विकर्ण है वो 10 है। विकर्ण कितना है? 10 है, और ये लंबाई का तथा यह उसकी लंबाई का दोगुना है, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। अरे लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर ये 5 है, ये 10 है, तो आपके पास में यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो ध्यान से, तो आपके पास में यहाँ पहले तो एक बार लंब निकाल लो, या यहाँ पर x लिख दो, है ना। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास में, देखो 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, है ना। विकर्ण स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ये वाला है ना, विकर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लिख लीजिएगा। लंब अगर हमको निकालना है तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर का वर्गमूल, विकर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल निकालना पड़ा। तो विकर्ण का स्क्वायर क्या है? तो विकर्ण जो है आपके पास में 10 है, तो 10 का वर्ग माइनस आधार कितना है? 5, तो 5 का वर्ग का वर्गमूल, तो 10 का वर्ग होता है 100 माइनस 5 का वर्ग होता है 25, तो 75 का रूट आएगा, रूट 75। ठीक है, अब उसने पूछा कि भाई क्षेत्रफल क्या हो जाए? क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई में चौड़ाई का गुणा होता है। तो लंबाई हम सभी जानते हैं कि 5 है, और चौड़ाई जो है वो रूट 75 है। ठीक है, यह उसकी लंबाई से दोगुना है। ठीक है, तो 75 तो वैसे ज़्यादा आएगा, 8 से 9, 8 और 9 के बीच में आएगा, तो रूट 75 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 75 को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 3। ठीक है, तो 5 इंटू 25 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5 और रूट 3। रूट 3 का क्या रहेगा? रूट 3 रहेगा, तो 25 रूट 3 आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? 25 रूट 3। देखो 5 तो 5, 25 इंटू 3, 75 को 25 इंटू 3 लिखते हैं, 25 का वर्गमूल 5 और रूट 3 का रूट 3, तो 25 रूट 3। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा। ठीक है, पटवार 2011 का प्रश्न था, पटवार 2011 का प्रश्न था, लिख लीजिएगा इसको। पटवार 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना था, तो 25 रूट 3 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन का नंबर था? 15वां, और ये क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखो, आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, विकर्ण की लंबाई 8 रूट 10 हो, तो आयत का परिमाप कितना होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक, तो चित्र बनाते हैं हम लोग, समझते हैं इसको। देखिएगा, आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर ये 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है।
और विकर्ण की जो लंबाई है वो 8√10 हो तो परिमाप कितना हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं, माना लंबाई जो है वो 3x और चौड़ाई जो है वो आपके पास में x हो गई। तो हम जानते हैं कि विकर्ण जो होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि विकर्ण जो होता है वो लंबाई का वर्ग प्लस में चौड़ाई का वर्गमूल होता है। विकर्ण जो होता है वो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्गमूल होता है। ठीक है, ये बात हमने अब तक सीखी हुई है। अब उस बात को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करें, इस बात को यहाँ इम्प्लीमेंट करें तो विकर्ण जो है उसने दे रखा है 8√10, विकर्ण दे रखा है 8√10 बराबर अंडर रूट में लंबाई का वर्ग। तो लंबाई कितनी है 3x, तो 3x का वर्ग कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3x का वर्ग कर लेंगे। फिर चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग। बोलो क्या हो जाएगा? x का वर्ग हो गया। अब क्या करें? अब इधर भी रूट हटाना पड़ेगा, तो हम करते हैं दोनों और वर्ग। बोलो क्या करते हैं? दोनों और वर्ग कर लेते हैं, दोनों और वर्ग करते हैं। क्लियर है? बोलो क्या करते हैं? दोनों और वर्ग करेंगे। अगर दोनों और वर्ग करेंगे तो अब क्या होगा? 8√10 का वर्ग, तो इधर देखना, 8 का गुणा 8 में हो जाएगा, रूट हट करके केवल 10 रह जाएगा। मेरी बात समझना, जिसके ऊपर रूट नहीं है वो 2 बार होगा, रूट है वो 1 बार हो जाएगा, बराबर इधर रूट हट जाएगा और 3x², तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x² प्लस में x²। ठीक है, तो 8 × 8 तो 64 × 10 तो 640 बराबर 10x²। तो 0 से 0 कट गया, तो x बराबर 64 का वर्गमूल आएगा। x बराबर 64 का वर्गमूल, और ये आपके पास में x बराबर 64 का वर्गमूल तो कितना होगा? 8। तो अभी एग्जैक्ट हम लोग नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग पहुंचेंगे। अब ये आपके पास में x का मान आ गया, तो लंबाई पता कर लेंगे, चौड़ाई पता कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में लंबाई क्या बनेगा? देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लंबाई जो है वो बनेगा 3 × x, तो 3 × 8, तो 8 या 24, और चौड़ाई जो बनेगा वो x, तो x कितना है आपके पास में? 8। तो परिमाप जो बनेगा, ध्यान देखिएगा कि परिमाप क्या बनेगा। तो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो ध्यान से, 2 × लंबाई कितनी है आपके पास में? 24, चौड़ाई कितनी है? 8, तो 24 और 8 कितना हो गया? 32, 32 का डबल कितना हो जाएगा? 64। तो आपके पास में 64 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना। कौन सा? ऑप्शन सी। तो एक तरीका ये हो गया पूरा बिल्कुल डिटेल से सोल्व करने का, भाई ऐसा दे रखा है। बाकी लंबाई और चौड़ाई 3 गुना है, तो लंबाई और चौड़ाई को, ठीक है, परिमाप तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ ले तो 4 बन रहा है, तो 4 का भाग पूरा जाएगा, वही आंसर आएगा। तो 4 का भाग पूरा तो 64 में ही जा रहा है। अभी बताऊंगा, ठीक है, कैसे इसको लिख लो। हाँ, इसको लिख लीजिएगा। ये बिल्कुल डिटेल से है, पटवार 2011 का प्रश्न है। ठीक है, अब हम चाहें कि इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न को, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा, हाँ, इस प्रश्न को हम चाहते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हमारा काम बन जाए इजीली। ध्यान देखना, ऐसा क्या करें कि हमारा काम इजीली बन जाए। इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो हम सिंपल तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा,
इस प्रश्न में हमको क्या दे रखा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है ना। तो लंबाई और चौड़ाई है ना, एल और बी का जो अनुपात है वो लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुनी। तो अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई जो है वो 3 होनी चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3 आएगा, 3:1 आएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आएगा? 3:1 आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, उसने क्या पूछा है? परिमाप कितना होगा। उसने क्या पूछा है? परिमाप कितना होगा। तो परिमाप जो है वो क्या होता है, ध्यान देखना। परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो क्या निकल के आता है? परिमाप निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से अगर हम परिमाप की चर्चा करें तो 2 इंटू लंबाई जो है वो 3 है और चौड़ाई कितनी है? 1। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 और 4 दूनी 8। तो परिमाप जो बनता है या तो 8 होगा या 8 का गुणज होगा, क्योंकि इसके हिसाब से परिमाप कितना बन रहा है? 8। या तो 8 आ जाए तो ठीक बात है, 8 नहीं तो 16 होगा, 16 नहीं होगा तो 8 या 24 होगा, 24 नहीं तो 8 चौका 32 होगा, 32 नहीं तो 8 पंच 40 होगा, 40 नहीं तो 8 छंग 48, 48 में 8 7 56, 56 नहीं तो 8 8 64, 64 नहीं तो 8 9 72। इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 8 के पहाड़े में आएगा, है ना, 8 के पहाड़े में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कौन से पहाड़े में आएगा? 8 के पहाड़े में आएगा। तो 8 का पहाड़ा को इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 64 में ही जा रहा है। बोलो किस में जा रहा है? 64 में जा रहा है। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा आएगा? 64 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर विकर्ण का क्या करें? तो डिटेल से सोल्व करेंगे तो विकर्ण की आवश्यकता थी, यहाँ मेरे हिसाब से आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लिख लो इसको। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। तो ये है प्रश्न हमारा, कौन सा था? 16। ये आपका 17 नंबर का प्रश्न था। ये भी 17 नंबर का ही प्रश्न था, इसको अभी हमने सोल्व किया है। अब हम बात करें 18वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है, परिमाप 54 है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? सिंपल सा फंडा है, देखो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या होता है? क्षेत्रफल। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकल के आता है, और क्षेत्रफल उसने 180 दे रखा है। और परिमाप जो होता है, ध्यान समझिएगा, परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई उसने कितना दे रखा है? 54। तो 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा? 27 बार कट जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 27। बस आपको एक ही कंसेप्ट ढूंढना है, ध्यान देखना, समीकरण नहीं बनानी है, आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपका प्रश्न बहुत सरल तरीके से खत्म हो जाएगा। गुणा करने पर 180 और जोड़ने पर 27। गुणा करने पर लंबाई का चौड़ाई में गुणा करेंगे तो 180 और जोड़ने पर 27 आना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पर भी है तो आपका काम हो जाएगा। देखो इधर 18 और 10 को जोड़ेंगे, 18 10 नहीं होगा, 38 होगा, काम का नहीं है। ये 36 होगा, काम का नहीं है। 20 और 9 काम का नहीं है। 15 और 12, बोलो 15 और 12 कितना बनेगा? 27 बन रहा है। बोलो 15 और 12 क्या बन रहा है आपका? 27 बन रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। भाई गुणा करने पर तो सब में वही बन रहा है 180, लेकिन जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए? लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और लंबाई और 15 और 12 का जोड़ेंगे तो 15 और 12 को जोड़ने पर ये आपके पास में 27 बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसको डिटेल से बताएं तो बहुत भारी पड़ेगा, डिटेल से बहुत ही भारी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। आप चाहते हैं अगर सीखना तो हम सिखा देंगे, लेकिन उसका कोई औचित्य या उद्देश्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसका कोई औचित्य या उद्देश्य नहीं रह जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अपने पेड कोर्स ले रखा है
तो निश्चित रूप से मेरा फर्ज बनता है कि आपने पैसा दिया है तो पैसा वसूल होना चाहिए। तो बाकी बता दूं, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है ना। कहाँ नहीं करोगे? एग्जाम में नहीं करोगे, ये मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को डिटेल से नहीं, जैसे शॉर्टकट भी बताया था वैसे ही कर ले, आपका काम हो जाएगा। चलिएगा, अब हमें नहीं पता है कि क्या लंबाई और क्या चौड़ाई है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि क्या लंबाई है और क्या चौड़ाई है। हम लोग एक आकृति मान लेते हैं, इसको कह देते हैं x और इसको कहते हैं y। ठीक है, ये आपके पास में लंबाई, ये आपके लंबाई है और ये आपके पास में चौड़ाई है y, है ना। या फिर आप l और b ही मान लो, सबसे बढ़िया, क्योंकि हम लोग l और b मान रहे हैं। तो लंबाई जो है वो l इसकी लंबाई है और b इसकी चौड़ाई है। ठीक है, l लंबाई है और b इसकी क्या है? चौड़ाई है। क्लियर है? अब आयताकार खेत का क्षेत्रफल 180 है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है। क्या आप सभी जानते हैं ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है आपके आयत का क्षेत्रफल? उसने वो रखा है 180, है ना। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे तो 180 बनेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला। अब आगे क्या कहना चाह रहा है कि परिमाप जो है वो 54 है। तो हम जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 54 होता है। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होता है? 54। तो यहाँ से आपके पास में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 54 बट्टे में कितना हो जाएगा? 2, और कट करके बोलो कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा? 27। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। क्यों मगजमारी करना है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या ही मगजमारी है? जोड़ने पर 27 बन रहा है, गुणा करने पर 180, तो वो तो ऑप्शन उसी में आ रहा है ना। बाकी आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करके सोल्व कर सकते हैं। l स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर निकल के आएगा, वो विकर्ण निकल के आएगा। फिर क्या निकल के आएगा? विकर्ण निकल के आएगा। और विकर्ण निकल के आएगा तो फिर उसको फिर आप इधर उधर जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, पर कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसी से कंप्लीट कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें टाइम पास करने की आवश्यकता है इस प्रश्न में। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, आप फिर l प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2lb बराबर फिर 27 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 2lb का मान लिखोगे तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकल के आ जाएगा, उसका विकर्ण निकल के आ जाएगा। बोलो क्या निकल के आ जाएगा? विकर्ण निकलेगा। फिर विकर्ण जो निकलेगा फिर उससे फिर वापस से आपको घूमना पड़ेगा पूरा कंटा। तो धांधली खत्म करो, मैं तो सीधे इतनी बता रहा हूँ कि लंबाई में चौड़ाई गुणा करेंगे तो 180 और लंबाई में चौड़ाई जोड़ेंगे तो 27, ऐसे टुकड़े करके देख लो। तो ऑप्शन से दिख रहा है कौन सा? 15 और 12। तो आवश्यकता नहीं है, इसको हटाओ पूरे को, है ना। पूरे को ही हटा दो, कोई आवश्यकता नहीं है इसको। ओके, पूरे पेज को उड़ाते अपन तो, क्योंकि हमने पहले ही सॉल्व कर दिया इस प्रश्न को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 है, परिमाप 46 है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? विकर्ण की लंबाई दे रखी है और परिमाप दे रखा है। तो विकर्ण अभी जस्ट अभी बात करें तो वही बात वापस आ गई है। तो l स्क्वायर प्लस विकर्ण का स्क्वायर होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर विकर्ण कितना है? 17 का वर्ग। तो आप सोल्व करेंगे तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। बोलो कितना है? 289, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, परिमाप इसने 46 दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप 46 दे रखा है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। 2 इंटू एल प्लस बी तो 46, ये कट जाएगा यहाँ से, कितनी बार कट जाएगा? 23 बार। तो लंबाई प्लस चौड़ाई अगर जोड़ते हैं तो लंबाई प्लस
चौड़ाई को अगर जोड़ते हैं तो ये आ रहा है 23। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकेंड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड का वर्ग करेंगे दोनों ओर, है ना। समीकरण 2 का वर्ग, समीकरण 2 का वर्ग, तो लंबाई L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का वर्ग, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 23 का वर्ग। देखो कितना हो जाएगा? 9 3 दूनी 6, 12 का 2 हासिल 1, 529। और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमने सोल्व कर रखा है, कितना? 289। तो 289 प्लस 2LB बराबर 529। ठीक है, तो इस पूरे के सिस्टम को ही उठा के यहाँ लेके आ जाते हैं अपन। ओह माय गॉड, इसकी आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी चलो ठीक है। तो इधर आ गया तो ओके। हाँ देखिएगा, अब देखना ध्यान से, 289 और L प्लस बी, तो 2LB बराबर 529 माइनस 289, तो ये हो जाएगा 0, 28 29 देखिए 32, 4 32 से 42 और 52 तो 24, है ना। 2LB बराबर 24, तो LB बराबर 240/2, तो बोलो कितना हो जाएगा? 120 आपका आंसर बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा? 120 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन रहने वाला है। क्लियर है? हाँ, क्या हम कोई शॉर्टकट कर सकते हैं इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए? हाँ, तो जब विकर्ण 17 हो, ध्यान से देखना, अगर आपको ट्रिपलेट अगर आपने पढ़ा हो तो आपके पास में ट्रिपलेट जो होता है वो 5 ट्रिपलेट जो होता है ना, उसकी बात करें तो 8 15 17 होता है। 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है, त्रिक होता है। ये क्या होता है? गणितीय त्रिक होता है, ट्रिपलेट। ठीक है, 8 15 17। अगर विकर्ण 17 है, ये विकर्ण है। बोलो क्या है? ये विकर्ण है। 17 अगर विकर्ण है तो ये दोनों 5 और 15 और 8 ये लंबाई और चौड़ाई रहने वाले हैं। क्या रहने वाला है? लंबाई एंड चौड़ाई। तो 15 इंटू 8, तो 15 8 कितना होता है? 120 होगा। 15 8 कितना होता है? 120। ठीक है, काम खत्म हो जाएगा। ये रीट लेवल 1 2016 का प्रश्न है। 15 8 120 होता है। पूरा डिटेल से अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट अगर सोल्व करेंगे तो परिमाप दे रखा है और ये दे रखा है, तो आपका काम इजीली बन जाएगा। ठीक है, 15 8 कितना होता है? 120, और ये आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कंप्लीटली प्रश्न डिटेल से ये था। इसी को मैं शॉर्टकट में चाहता हूँ कि शॉर्टकट समझा दूँ। ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन एक बार चेक कीजिएगा। ये रीट लेवल 1 2016 का प्रश्न, और ऐसा बोला गया था बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है। चलिएगा, क्या है प्रश्न? एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है और परिमाप जो है वो 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो विकर्ण दे रखा है, ध्यान देखिएगा। विकर्ण जो है वो 17 दे रखा है। बोलेगा विकर्ण कितना दे रखा है? 17 मीटर। तो ये एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट हो सकती है। ट्रिपलेट कौन सा? 8 15 17। बोलो क्या होता है? 8 15 17 एक ट्रिपलेट होती है। 8 15 17 17 अगर विकर्ण है, ये जो है वो क्या होता है आपका? विकर्ण अगर है, 17 विकर्ण है, तो ये 8 और 15 एक लंबाई हो जाएगा और एक दूसरा क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल जो है वो 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 120।
15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 120। अच्छा चेक करना चाहते हो क्या सच में ये है कि नहीं, तो 15 और 8 को जोड़ कर देख लो, 8 और 15 को जोड़ करके देखोगे तो 23 और इसको 2 का गुणा कर दोगे तो ये बन जाता है 46, और 46 क्या होता है, परिमाप होता है। तो ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चेक करने के लिए। बाकी आपका काम हो गया था यहीं से, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट जो है आपके सामने क्लियर हो गया होगा, किस प्रकार से हम लोग फास्टेस्ट तरीके से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।